ओम शांति। आज 16 अक्टूबर की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 3/11/92। टाइटल है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। रॉयल्टी शब्द का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो रॉयल से बना है रॉयल्टी, माना राजाई, राज्य परिवार का सदस्य, राजसी गौरव, राज सत्ता। तो आज बाबा हमको रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में हम बच्चे सबसे रॉयल आत्माएं हैं। जैसे हम देखते हैं कि हद के जो राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली होती हैं, जैसे क्वीन है, किंग है, तो उनका गायन बहुत होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल फैमिली में सिर्फ आप ही गाए हुए हो। बाबा समझाते हैं, आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी, यानी सतयुग स्वर्ग में भी, अनादि काल में भी, यानी परम धाम में अपने घर में भी, और वर्तमान प्रेजेंट कॉन्फ्लुएंस एज संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। बाबा कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं साकारी दुनिया में आकाश के बीच बहुत सारे सितारे होते हैं, अभी नहीं दिखते हैं लेकिन हम सब ने देखे ज़रूर हैं। तो सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाला सितारा जो होता है उसकी ओर अपने आप ही हमारा ध्यान आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो बाबा कहते इसी तरह अनादि काल यानी परम धाम में भी हम जो बच्चे हैं, हम जो रूहानी सितारे हैं बाबा के, हमारी चमक सबसे विशेष अनुभव होती है। और सतयुग में भी स्वर्ग में भी हम आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। वहाँ हर राजा की रॉयल फैमिली होती है, तो हम वहाँ रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। तो रूहानी रॉयल्टी जो, जैसे अगर हम दुनिया में भी देखते हैं ना, जैसे बाबा ने कहा कि हद के राज्य अधिकारी जो रॉयल फैमिली है होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कोई राजा है, रानी है, या राज्य उनके परिवार का कोई सदस्य है, तो उनकी रॉयल्टी हम कैसे महसूस करते हैं? उनके चेहरे से महसूस करते हैं, उनकी बोल चाल के तरीके से, उठना बैठना, किस तरीके से वो खुद को कैरी करते हैं, उनके वस्त्रों से और संस्कारों से। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप बच्चों की जो रॉयल्टी है, यानी जो देव आत्माओं की रॉयल्टी है, वो सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। तो बाबा हमको नशा चढ़ाते हैं ना, तो हम सोचें, अनुभव करें कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि हम सभी बच्चों के जो जड़ चित्र हैं उनकी भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं कि जब तुमने इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी, चैतन्य स्वरूप तुमने जब प्राप्त किया है, तब तो जड़ चित्रों की भी पूजा इतनी रॉयल्टी से होती है ना। जो किसी भी धर्म पिता हो, महान आत्मा हो, कोई भी हो, उनकी ऐसी पूजा नहीं होती है। तो बाबा पूछते हैं कि रॉयल हो या बन रहे हो, ये हमको खुद से पूछना है कि हमारे अंदर रॉयल्टी है, कितने % में हमारे अंदर रॉयल्टी आई है। तो 3 प्रकार से बाबा ने समझाया, जैसे अनादिकाल, आदिकाल और फिर संगम पर भी। तो संगम पर रूहानी रॉयल्टी क्या है? फरिश्ता स्वरूप बनना। हम फरिश्ता स्वरूप बनते हैं और सभी को उनके फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं। तो हम अभी रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली में आ गए हैं। तो अनादिकाल हुआ, आदिकाल हुआ और संगम युगी काल, तीनों काल में हमारे पास जो रॉयल्टी है वो नंबर 1 है। यानी पूरे कल्प में, पूरे संसार में ऐसी रॉयल्टी किसी के भी पास नहीं है।
फिर बाबा आगे समझाते हैं कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है। वो है संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी है, जैसे बाबा आगे निशानी में भी बताएंगे, तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। तो ये खुद से पूछना है कि सबको अनुभव होती है कि नहीं होती है। कैसे पूछेंगे? नॉलेज के दर्पण से पहले चेक करेंगे अपने अंदर कि रूहानी रॉयल्टी की जो फलक है वो हर चरित्र से अनुभव होती है। जैसे लौकिक दुनिया में भी जो अल्पकाल की रॉयल्टी है, अगर हम उनको नहीं भी जानते हैं तो पता पड़ जाता है ना कि ये राजा है, ये ज़रूर रानी है, चेहरे से, चलन से। तो बाबा समझाते हैं ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मुझ आत्मा के चेहरे से, चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है या मेरा चेहरा, चलन साधारण है। तो आज हमको बाबा ने ये पूछा है, तो आज हमको ये चेक करना है। क्योंकि बाबा कहते कि जैसे कोई सच्चा हीरा है, डायमंड है, तो उसकी चमक कभी भी छिप नहीं सकती। तो इसी तरह रूहानी चमक वाले जो होंगे उनकी रॉयल्टी भी छिप नहीं सकती है। तो जो ये बच्चे कहते हैं, ये हंसी की बात है। जैसे कोई बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि हम गुप्त पुरुषार्थी हैं, गुप्त आत्माएं हैं, हमको कोई पहचानता नहीं है। तो ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं हुई ना। आगे बाबा ने समझाया कि खुद को खुद ही कह रहे हैं कि हम गुप्त नहीं हैं, हम गुप्त हैं, हमको कोई नहीं जानता है। तो बाबा समझाते हैं कि स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, वो विशेषता हुई, निर्माणता की विशेषता हुई, लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। तो ये हम ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम अपने आप से ऐसे ही कहते रहते हैं तो बाबा कहते हैं वो तो फिर मियाँ मिट्ठू वाली बात होगी। अब मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है हमको, तो ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि मियाँ मिट्ठू बनने से हमको कोई प्राप्ति है? कोई प्राप्ति नहीं है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बाबा जब रूहानी रॉयल्टी से संपन्न आत्माओं की निशानी बताते हैं तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं सदा भरपूर संपन्न रहती हैं और संपन्नता की निशानी है वो सदा तृप्त आत्मा रहती है। बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट लाइन है, बाबा ने बताई है। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? प्योरिटी, पवित्रता। रूहानी शब्द किससे बना है? रूह, रूहानियत। वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। जैसे हम सभी की पवित्रता, हम सभी बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, ऊंच पवित्र आत्माएं हैं, पर हम सब की पवित्रता में परसेंटेज है। तो उसी हिसाब से हमारे अंदर अव्यक्त भाव है, अव्यक्त भावना है, रूहानियत है। तो उसी प्रपोर्शन में हमारी फिर रॉयल्टी है। वो रॉयल्टी जो सारे कल्प में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची है। ऐसी दुनिया जिसका निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया, ऐसी राजाई सबसे श्रेष्ठ राजाई है, सबसे ऊंच राजाई है। तो जैसे अगर हम हद की दुनिया में भी देखते हैं तो वहाँ भी जो राजाई चाल चलन है या संस्कार जो होते हैं, जो उनके बोल चाल से हम महसूस करते हैं कि ये राजा है या कोई रानी है या कोई ये राजा के परिवार के सदस्य हैं, रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वो उनकी उसके प्रति उसके पीछे उनकी संपन्नता ही होती है ना, भरपूरता होती है, समृद्धि होती है, अथॉरिटी होती है। लेकिन यहाँ वो स्थूल है, लेकिन यहाँ पर जो संपन्नता है वो संपन्नता है पवित्रता की। जैसे हम 16 कला संपूर्ण थे ना, चंद्रमा का मिसाल देके बाबा समझाते हैं। तो हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं थे, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति थी। तो वो ही स्थिति हमारी संपन्नता है, हमारे अंदर की भरपूरता है, जिससे हमारे अंदर रॉयल्टी का जो चमक है, जो रूहानियत की चमक है, वो हमारे अंदर दिखती है। हमारे हर संकल्प बोल में ऑटोमेटिकली वो आने लगती है। तो संपन्नता किस चीज़ की संपन्नता है? अंदर की भरपूरता। आखिर क्या चीज़ है? अंदर की भरपूरता क्या है? ये पवित्रता की ही बात है ना। तो ये बाबा कहते हैं अब वो तृप्त आत्मा जो है हर परिस्थिति में, कोई भी सिचुएशन सामने आती है,
आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हुए वो सदा संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति सामने आए, कोई आत्मा असंतुष्ट करने के निमित्त बने, तो भी वो अपनी संतुष्टता के गुण को यूज़ करके उसको भी कोऑपरेट करते हैं। कैसे कोऑपरेट करते हैं बाबा ने, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ऐसी आत्मा रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना से सामने वाले को भी संतुष्टता का जो गुण है उनको सहयोग के रूप में देगी, माने उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। तो बाबा ने कहा ये तो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अंडरलाइन करेंगे, रूहानी रॉयल आत्माओं का ये श्रेष्ठ कर्म है। रहमदिल बनकर शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से कोई कैसा भी सामने आए, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, तो उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करना और अपने संतुष्टता रूपी श्रेष्ठ गुण को नहीं छोड़ना। तो इम्पोर्टेंट बात है। आगे बाबा ने कहा जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं हैं, कभी कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती। तो ऐसे ही हम बच्चे, हम रूहानी रॉयल जो आत्माएं हैं, किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उसमें अपनी बुद्धि अपना समय नहीं देंगी। तो ये सब निशानियां हैं बाबा ने पहचानने के लिए बताई हैं। जैसे बाबा कहते, दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आँख नहीं डूबती, तो रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से भी कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा, और युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। तो ये हम खुद को चेक करें, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में हमारी बुद्धि जाती है, इतना है हमारे पास टाइम, हमारा समय जाता है, तो उससे हमें पता पड़ेगी अपनी रॉयल्टी की परसेंटेज। कि जब देखते हैं तो क्या हम कोई भी बात को जैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या हम उसको स्कैन करते हैं, माना कितना अंदर लेना है कितना नहीं लेना है, आँखों से, कानों से, कितना बोलना है नहीं बोलना है, कब बोलना है, क्या हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। और बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके मुख से सदा महावाक्य निकलेंगे, बाप समान, मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। रमणीकता होती है, वो तो बहुत अच्छा गुण है, लेकिन व्यर्थ बोलना, साधारण बोल बोलना, ये अलग चीज़ है। तो उनका हर बोल युक्ति युक्त होगा, यानी व्यर्थ से परे, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव होगा, अव्यक्त भावना होगी। रूहानियत बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होगी उनके हर बोल में। तो जाहिर सी बात है कि साधारण या व्यर्थ बोल नहीं होंगे। तो ये हमको खुद चेक करना है ना, कि जैसे हम आपस में बैठकर बात करते हैं तो हमारी बातचीत किस तरीके की रहती है, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। साधारण बात कोई भी हो सकती है, व्यर्थ तो हम समझते ही हैं, हम सभी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, समय, ये सब कुछ अगर व्यर्थ में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो हम चेक कर सकते हैं। और साधारण बोल तो जो भी हमारी साधारण दिनचर्या है, साधारण बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमको वो बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हम बातें करते हैं, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि 1 घंटे तक अगर हम यही बात करते हैं कि आज गोभी की सब्ज़ी हमारे घर में बनी है, तुम्हारे घर में आलू की सब्ज़ी बनी है, बच्चे स्कूल गए हैं, पर्दे साफ़ करने हैं, अगर इन बातों में, ये बातें तो वैसे भी तो सारे काम चलते ही हैं ना, घर के कोई भी काम रुकते नहीं हैं। तो 1 घंटा अगर हमने अपनी ऊर्जा को इन्हीं बातों में लगाया, या सामने क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, तो ये रॉयल्टी नहीं है कि आपने ऐसी बातों के लिए अपनी बुद्धि और समय दिया। तो बाबा आगे समझाते हैं कि इस समय की जो रॉयल्टी है वो भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के हमको अधिकारी बनाती है। तो हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति को चेक करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को चेक करना पड़ेगा, और वृत्ति को चेक करना पड़ेगा। बाबा कहते वृत्ति रॉयल कैसे पहचानेंगे, वृत्ति रॉयल कैसी है, जहाँ हर किसी से मिलते, चाहे कोई संबंधी है, चाहे कोई अजनबी है,
कोई भी है, हर आत्मा से मिलते हमारे अंदर उसके प्रति सदा ही शुभ भावना और शुभकामना की वृत्ति है, तो कहेंगे रॉयल वृत्ति। अच्छा, कोई अच्छा व्यवहार करता है, प्यार से बात करता है तो बहुत इजी ही होता है, लेकिन जब ऐसा ना भी हो तब भी हमारे अंदर की शुभ भावना शुभकामना बनी रहे, ये रॉयल्टी है। कई बार बहुत अलग प्रकार से भी लोग व्यवहार करते हैं ना, हम जैसे हम कहते हैं ना कि इनके साथ हमारी नहीं बनती है, या हमारी कॉम्पैटिबिलिटी थोड़ी कम है, विच इज़ फाइन, ये तो होता ही है सबके साथ। तो एक तरह से सबके साथ ही कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी होगी ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ जैसे हमारा थोड़ा बहुत हमें लगता है कि नहीं, हमारा इनके साथ मैच होती है कोई चीज़, वो अलग बात है। लेकिन अंदर की मन के अंदर हमारे अंदर जो उनके प्रति होना चाहिए वो है शुभ भावना शुभकामना। माने बाहर से अगर कुछ है भी तो भी अंदर जो दिल है वो सदा साफ होनी चाहिए, सदा कल्याण की वृत्ति हमारी सबके प्रति होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर बाहर से थोड़ा बहुत कुछ है भी तो भी, तो उसको रॉयल्टी कहेंगे। रॉयल दृष्टि, बाबा कहते हैं रॉयल दृष्टि क्या होती है, उसमें उसकी रॉयल्टी को कैसे चेक करेंगे कि फरिश्ता रूप में हम स्थित होकर औरों को भी फरिश्ता रूप देखें, है ना। यानी ये शरीर जो चमड़ी है ये देखना बंद करें, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाबा कहते हैं फरिश्ता, ये जो चमकीला हमारा सूक्ष्म शरीर है ये सबसे सुंदर है, तो अपना भी यही देखें और दूसरे का भी यही देखें। कृति, कृति की रॉयल्टी, बाबा कहते हैं सदा सुख देना सुख लेना, यही व्यापार हमको करना है। बाबा की बहुत मूलभूत शिक्षाओं में ये बात है, बेसिक शिक्षाओं में एक शिक्षा बाबा की बहुत इम्पोर्टेंट रही है, न दुख देना है न दुख लेना है। बाप स्वयं सुख के सागर हैं, दुख हरता सुख करता, तो उनके बच्चे कैसे होने चाहिए, नेचुरली वो भी मास्टर दुख हरता सुख करता होने चाहिए। तो हमारा भी क्या काम है, सुख देना सुख लेना। बाप कहते हैं इसी श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण हम अपने संबंध संपर्क में व्यवहार में आए, अपने कर्मों में आए। तो वृत्ति, दृष्टि और कृति, ये तीनों हमको कैसे बनाने, रॉयल बनाने हैं। और रॉयल्टी बनाने के लिए हमारे सामने हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाप का एग्ज़ाम्पल सदा हमारे सामने है, तो हमको उनको फॉलो करना है। बाबा अक्सर ही कहते हैं कि फॉलो करना, कॉपी करना तो इजी है ना, या फिर ये भी नहीं आता, कॉपी करना तो इजी होता है ना, तो ये बाबा कहते हैं। फिर आगे बाबा कहते कि बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मधुबन में गुरुवार के दिन जो भोग लगता है, तो मधुबन में ही जो भोग लगता है वो है जीते जी मरने का भोग, मरजीवा जन्म जो है ना। तो बाबा मुस्कुरा रहे, तो बाप दादा क्यों मुस्कुराते हैं, क्योंकि बाप दादा सूक्ष्म को देखते हैं, बाप स्वयं सूक्ष्म हैं, तो वो स्थूलता से बियॉन्ड देखते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। क्योंकि इस संसार में बाबा से ज़्यादा हमारा कल्याण चाहने वाला न कोई है, न था, न होगा। तो सब कुछ जानते भी, हर बच्चे की हर बात समझते भी, उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानते भी बाबा कुछ नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि बाबा सबको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बाबा सबको ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सबके लिए कल्याण की वृत्ति है। तो इसलिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि पुरुषार्थ हमको किस तरह करना है और क्या अर्थ है जीते जी मरने का, जीते जी मरने के भोग लगाने का। क्योंकि बाबा मुस्कुराएंगे नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे बाबा को भी चलाने की कोशिश करते हैं ना। अब बाबा तो ऐसे हैं कि उनके पास हम जब जिस भी भाव से जाते हैं तो वो उस भाव के भी भाव को बाबा पकड़ लेते हैं, और बच्चे समझते हैं कि हम ओवर स्मार्ट हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि जीते जी मरने का भोग का अर्थ क्या है। जैसे बाबा कहते स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, तो ये तो सहज है ना, लेकिन जीते जी मरने का अर्थ है पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संसार की आकर्षण से मरना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये बहुत जीते जी मरना, बहुत ही खुशी का मरना है ये,
बहुत प्राप्तियों वाला मरना है, इससे अच्छा मरना कोई होता नहीं है। तो पुराने संस्कार और पुराने संसार की आकर्षण से मरना माने जीते जी मरना। तो ये सही मनाना हुआ, ये बाबा समझा रहे हैं। क्योंकि ये तो फिर इजी हो जाता है ना, भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया, जीते जी मरना हो गया, फिर वहाँ से आए तो वापस फिर सब पुराने हो गए, पहले की तरह हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा ने हमको कहा कि संकल्प और स्वप्न में भी मरना, इसको कहेंगे मनाना। तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि पुरानी दुनिया की कोई भी बात, आकर्षण, कोई संस्कार हमारे संकल्प और स्वप्न को भी टच नहीं करे, ये बाबा हमसे चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मर के भी हम जिंदा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे रावण का दिखाते हैं ना कि एक सिर को मार दिया तो फिर दूसरा, फिर तीसरा सिर आ गया रावण का। क्यों? क्योंकि जो फाउंडेशन है, मूल फाउंडेशन है, उसको हमने समाप्त नहीं किया ना। तो हम इस तरफ पुरुषार्थ करें, अपना ध्यान दें। जैसे आपने कोई भी बीज देखा होगा, अगर आप उस बीज को जला दो तो उसमें से फल नहीं निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता है। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि मूल फाउंडेशन को समाप्त कर दो तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। देखो दुनिया में भी कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विच इज़ ट्रू, कि मेहनत और परिश्रम तो हमें करनी ही होती है ज़िंदगी में। कुछ भी अगर हमें पाना है, करना है, बनना है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क भी होता है, दोनों की हमको ज़रूरत होती है ना। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि एक एक विकार के पीछे पड़े रहें कि आज हम इसको ठीक करेंगे, कल हम इसको ठीक करेंगे, एक एक अपनी किसी कमज़ोरी, अवगुण या संस्कार के पीछे पड़ जाएं, यानी रावण के एक एक सिर पे हम फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आप मूल जो फाउंडेशन है उसको ही समाप्त कर दो तो मेहनत से बच जाएंगे। तो वो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर 99%, 1% छोड़ दिया बाबा ने हमारे लिए, 99% बोल, कर्म और संकल्प जब हमारे रॉयल्टी के होंगे, तब समझें कि भविष्य में भी रॉयल फैमिली में आएंगे। तो सोचो, रॉयल फैमिली में आने के लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना है? 99% बोल, कर्म, संकल्प हमारी रॉयल्टी वाले हों। तो सोचो हमारा लक्ष्य कितना बड़ा है, हम रियलाइज़ करें, महसूस करें कि हमारा लक्ष्य संसार का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा लक्ष्य है, सबसे ऊंचा पद है जो हमें प्राप्त करना है। तो कितनी मोटिवेशन की कोई कमी होनी चाहिए हमारे अंदर, अलबेलेपन का कोई स्कोप होना चाहिए, कोई मार्जिन होनी चाहिए अलबेलेपन की, आलस्य की, कोई मार्जिन है ही नहीं है। तो तभी बाबा कहते हैं ना, मासी का घर नहीं है। आगे बाबा ने पार्टी, पर्सनल मुलाकात की है। तो इसमें बाबा ने कहा सेवा में बिज़ी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे विश्व परिवर्तक हो, अर्थात अपनी वृत्ति से, अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। तो कितना सुंदर टाइटल है, विश्व परिवर्तक हो, बाबा ने कहा। और भी सुंदर बात बाबा ने कही, ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन, विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो इसको अंडरलाइन करेंगे नोटबुक में भी और अपने मन में भी, अपनी वृत्ति से, वाणी से, कर्म से विश्व परिवर्तन करना, ये हमारा ऑक्यूपेशन है। बाबा ने कहा कि हम सेवा करें। सेवाधारी वो है जो सेवा के बिना रह नहीं सकते, चाहे हम वाणी से करें, चाहे वृत्ति से करें, मनसा सेवा करें। शरीर काम नहीं कर रहा है तो बाबा कह रहे बुद्धि से सेवा कर लो। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास सेवा करने का चांस नहीं है। जितना सेवा में बिज़ी रहेंगे, बाबा कहते उतना ही सहज माया जीत बनेंगे। तो इसमें बहुत प्रॉफिट है ना, किसी भी चीज़ में डबल फ़ायदा होता है तो मोटिवेशन तो आती है ना। अब देखो इसमें सेवा का फल भी हमको मिलेगा, कितनी खुशी मिलती है, कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है, और साथ साथ माया जीत बन जाते हैं, और वो भी ईज़िली, क्योंकि माया सामना ही नहीं करती है। तो इसीलिए डबल फ़ायदा है ना। तो बाबा कहते हैं अगर ज़रा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो उसको सेवा में लगा दो, सेवा में जुट जाओ, क्योंकि हम हैं निरंतर योगी,
हमको समय गंवाना नहीं है, हम निरंतर सेवाधारी हैं। तो कैसे भी हम करें, चाहे संकल्प से, वाणी से, कर्म से, वही बाबा समझा रहे हैं कि कुछ नहीं, तुम अपने संबंध संपर्क से भी सेवा करते हो, क्योंकि तुम निरंतर सेवाधारी हो ना। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, भाग्य तो सेवा से ही बनता है, और अभी हम जो सेवा करेंगे उसी से ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा। वो भविष्य प्राप्ति का आधार है हमारी इस समय की सेवा। तो अगर अभी हम कभी कभी सेवाधारी बनेंगे तो राज्य भाग भी कभी कभी मिलेगा, और निरंतर सेवाधारी बनेंगे तो उसी परिणाम हमको फल मिलेगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो सेवा क्या है? सेवा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे सेवा का अर्थ होता है कि कर्म क्षेत्र में आना, सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर। वो हमारे क्या है अस्त्र शस्त्र? ज्ञान, योग, धारणा। इन तीनों को जब लेकर हम मैदान में जाते हैं तो वो होता है हमारा सेवा। वहीं हमारे पेपर्स होते हैं, सारे पेपर सेवा में ही होते हैं ना। तो वही बाबा समझा रहे हैं कि ऐसी बातें हम करते हैं ना कि हमारी टांग नहीं चल रही, कमर टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, तो बाबा कह रहे हैं तो बुद्धि तो चलती है ना, तो बुद्धि से सेवा करो, आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन बिज़ी रहो। जो मूल बात बाबा कह रहे हैं कि बिज़ी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, क्योंकि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम खुद को बिज़ी रहें तो माया जो है वो सामना नहीं करेगी, और हम ये सम्मान लें कि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। हमारा तो काम ही है खराब को अच्छा बनाना, जो बुरा है उसको अच्छा बनाना, अपवित्र को पवित्र बनाना, पतितों को पावन बनाना। हमारा भी यही काम है। तो हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करने वाले हैं। तो ये सब हम एक्सक्यूज़ेस नहीं दें कि ऐसा संग है, ऐसा माहौल है। हमें ध्यान रखना है, खबरदार रहना है, परहेज़ रखनी है हर बात की। लेकिन हम ये एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि फ़लाँ फ़लाँ कारण की वजह से हमसे ये भूल हो गई, ये हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया क्योंकि वायुमंडल ही ऐसा है। तो फिर विश्व परिवर्तक हम कहाँ हुए? तो इसलिए हमें ये सम्मान याद रखना है। वरदान में बाबा ने कहा, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। बाबा कहते हैं कि जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि फ्रूट्स खाओ तो आप बहुत हेल्दी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए फल को बहुत इम्पोर्टेंट बताते हैं। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। हर सेकंड कह रहे हैं बाबा, हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। तो इसलिए जब भी कोई पूछे कि आपका हाल चाल कैसा है, तो बोलो हाल तो हमारे बहुत खुशहाल हैं, और चाल है हमारी फरिश्तों वाली। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, और हैप्पी भी हैं। और हमारे जैसा हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी संसार में कोई भी नहीं है। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। बाबा क्या कह रहे हैं इसको देखो, अंडरलाइन कर लो। ब्राह्मण कभी उदास हो नहीं सकते। स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। तो आज हम सभी ये देखेंगे कि हमारे अंदर रॉयल्टी के संस्कार, जो वो रॉयल्टी जिसका आधार पवित्रता है, जिसका आधार रूहानियत है, वो हमारे अंदर कितनी परसेंटेज में आई है, हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में, हमारी कृति में, वो हम आज अपने अंदर चेक करेंगे। ओम शांति।